जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। तो आज हमने देगी कौरमा बनाया है घर पे बिल्कुल आसानी के साथ। आपने करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना है। बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे 1 पाव के करीब मैंने टमाटर ले लिए हैं, कसूरी मेथी है खुशबू के लिए, लौंग है, ज़ीरा है और काली मिर्च है। और यहाँ पे ये मेरे पास बड़ी इलायची है, फूल है और ये पत्ते हैं और ये लाल मिर्च है, पुदीना, चाइनीज़ नमक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट है। इससे भी बहुत अच्छा जायका आएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसके पास ये मसाले हैं, हल्दी है 1 चम्मच, सूखे धनिए का 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 2 चम्मच और ये यहाँ पे प्याज है 5 से 6 अदद और मिर्चें हैं हरी और 1.5 किलो के करीब मेरे पास चिकन है। साथ ही यहाँ पे हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने गोल गोल काट लिया। अब हम एक पतीला लेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे पतीला मैंने ले लिया है। पतीले को अच्छी तरह गर्म हो गया। घी हमने 1 पाव हमने घी लेना है। घी को अच्छी तरह से आपने गर्म होने देना है। तो जब तक घी गर्म हो रहा है, आप लोग ये सब्सक्राइब है, ऐसे आप सब्सक्राइब कर लें। तो घी गर्म हो गया है, इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर कलर आने तक इसे हमने पकाना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा आपने इसे काला भी नहीं करना। तो इस पर माशाल्लाह से देखें एक अच्छा सा कलर आ गया है। आपने ऐसे खमीर इसमें हिलाते रहना है ताकि प्याज ज़्यादा जले नहीं। तो ये देखें अच्छी तरह से आपने हिलाते रहना है। इसे आपने ज़्यादा नहीं करना, पहले भी मैंने आपको बताया है। ऐसे ही आपने हिलाते रहना है, बहुत जल्दी ये अच्छा सा कलर पकड़ लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मुझे इसे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। कितना अच्छा इसने कलर पकड़ लिया। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। सब्सक्राइब का बटन बार बार दिया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट हमने मिक्स करने के बाद टमाटर भी इसमें शामिल कर देंगे। टमाटरों को भी अच्छी तरह से आपने हिला लेना है ताकि इनके में भी जो पानी होता है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। बुनाई में आपने कोई कंजूसी नहीं करनी, बुनाई आपने अच्छी करनी है, उतना ही जायका आएगा देगी कौरमे जैसा। साथ ही साबुत मैंने मिर्चें ली हैं। तो ये हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट भी जो ले लिया है ये भी इसमें शामिल कर दिया है। इसमें भी जो पानी होगा वो भी इस बुनाई में सारा कुछ ड्राइड हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने चिकन लिया, चिकन भी हम इसमें शामिल कर देंगे सारा कुछ एक बार ही। लेकिन मिर्चें वगैरह आपने अभी शामिल नहीं करनी। मिर्चों के बिना ही माशाल्लाह मसालों के बिना देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। जब हम मसाले शामिल करेंगे और भी इस पर अच्छा कलर आ जाएगा। आप उतनी देर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये नीचे बटन दिया हुआ है, ऐसे ही आपने सब्सक्राइब करना है। तो अच्छा जी, अच्छी तरह से इसे हमने देखे हिला लिया। अच्छी तरह से आपने हिला लेना है इसे। तो जो अब हमने मसाले लिए हैं सूखे गरम मसाले वो शामिल करेंगे, मिर्चें अभी शामिल नहीं करनी। कसूरी मेथी, लौंग और ये साथ ही ज़ीरा, बादियान के फूल भी हमने ले लिए हैं। और ये आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ये देखें जी, यहाँ पे हमने सौंफ लिया। सौंफ के साथ बहुत ही अच्छा जायका, बहुत ही मज़े का ये बनेगा देगी कौरमा। देग वाले भी इसमें सौंफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास तो ये तेज़ पत्ता भी है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। सारे मसाले शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी हमने सुर्ख मिर्चें और नमक, हल्दी कुछ भी अभी इसमें शामिल नहीं किया। अच्छी तरह से आपने इसकी पहले बुनाई करनी है, मिर्चें अभी आपने शामिल नहीं करनी है। तो ये देखें, ये सब्सक्राइब है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना। तो अच्छा जी, इसे अच्छी तरह से आपने हिला लेना है। जितना अच्छा ही आप इसकी बुनाई करेंगे उतना ही ये जायके में अच्छा होगा। और जो हमने सौंफ इसमें शामिल किया उससे भी जायका बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं मसाले ले रही हूँ, नमक, हल्दी और जो मसाले थे सारे मैंने यहाँ पे ले लिए, सूखा धनिया वगैरह। तो अब इसकी भी हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अच्छी तरह से आपने इससे पका लेना है देगी कौरमे जैसा, बिल्कुल इसमें टेस्ट जायका आएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें जी,
अब हम इसमें दही शामिल करने लगे हैं। दही 1 पाव के करीब मैंने दही ली है। इसमें हरी मिर्चें वगैरह हैं तो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह से जो दही का भी पानी होता है वो भी हमने इसी में सुखा लेना, ड्रायर अच्छी तरह से हो जाएगा। जब आपको लगे ऊपर तरी आ गई है, घी आ गया, तो आप समझे आपकी भुनाई अच्छे से हो गई है। तो मेरी कोशिश ये होती है एक एक सीन में स्किप ना करूं, आपको फुल गाइड करूं। तो आप लोग भी प्लीज़ वीडियो पे ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, ये फ्री में है। इससे हमें पता चलता है हम काम अच्छा कर रहे हैं, आपकी तरफ से ये हमें इनाम होता है। तो अच्छा जी, ये देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा इस बुनाई हो रही है। अच्छी तरह से आपने हिला लेना, ढकना दे देना 5 मिनट के लिए, गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे इसे 5 मिनट हो गए हुए हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी धुएं कैसे निकल रहे हैं, भाप जो बनी हुई थी। अब इसमें अच्छी तरह से खमीर हिला लेंगे हम। तो ये देखें जी खुशबुएं यकीन माने बहुत कमाल की आ रही हैं। तो आप लोग भी घर में बना कर ज़रूर ट्राई करना और मुझे मैसेज करके बताना कैसे का बना है, सौंफ के साथ जायका कैसा आया। तो ये सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब कर लें चैनल को जो लोग चैनल पे नए हैं। तो अच्छा जी, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने। तो माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितना अच्छा ये लग रहा है। कलर से आपको अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा, खुशबुएं इसकी कमाल की आ रही हैं। तो ये देखें जी पानी बिल्कुल भी नहीं है, घी आ गया। सब्सक्राइब कर लें चैनल को जो लोग नए हैं चैनल पे। हल्का सा आपने इसे पानी लगा लेना है ताकि जो ग्रेवी आपने जितनी बनानी है उतनी, तो इतनी सी हम ग्रेवी बनाएंगे। इसे अब अच्छी तरह से पकने देंगे तकरीबन 5 मिनट बाद। इसे अब देखेंगे जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे इसमें उबाल आना शुरू हो गए हैं, उबाले आ गए हैं। तो ये हमारा देगी कौरमा बिल्कुल तैयार है। आपने इसकी फाइनल लुक मिस नहीं करनी है। तो ये देखें जी मैं इसे आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का हमारा कौरमा ये बना है, देगी कौरमा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग भी हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं है। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। तो अगली वीडियो तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।